ये तो आसमानी आफत है। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन पहले के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है उसके लिए तो ब्लेम करना ही पड़ेगा। असम सरकार ने अभी तक के 9 लाख रुपए मृतकों के लिए मदद का ऐलान किया है और 15,000 वो हर घर को देने को तैयार हैं जो डूब प्रभावित हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि अभी तक 30%, 40%, 50% तक जगह हम नहीं गए। क्यों नहीं पहुंच पाए? आपकी आर्मी क्या कर रही है? आपके सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? अगर कोई दूसरी जगह होता, चिल्लम चिल्ली इतना मचता था, इतने हवाई जहाज ऊपर उठते तो नीचे जमीन दिखता नहीं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं दिखा। अब बारिश तो आसमान से आई है, लेकिन जो इलीगल माइनिंग होती है पड़ोस के नागालैंड के जो जिले हैं वहाँ पे, चाहे वो कोयले की हो चाहे वो पत्थर की हो, उसका एक रोल है। आज तक उस गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का या इनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनका उस घर के चीफ मिनिस्टर से झगड़ा होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर है और मुझे पूरी उम्मीद है वो बेचारे जो भी हो सकता है सीरियसली करेंगे, लेकिन ये टाइम उनको सीरियसली कर रहे बोलने का नहीं है। मैं अगर ये नहीं बोलूँगा कि वो अपने मिनिस्टरों को, एमएलएस को कंट्रोल करने में नाकाम है, तो कल मेरे ऊपर उंगली उठेगी जरूर। ये बीजेपी की बी टीम है। हमारे साथ इस वक्त AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल हैं। आप असम विधानसभा में विधायक हैं और धुबरी के पहले सांसद भी रहे हैं। सर, आप तीन दफ़े सर, आप आज शिवसागर आए हैं, आपने आसपास के इलाकों में भी देखा होगा। आज मेरा 10वां दिन है। 10वां दिन है, तो आपके हिसाब से स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी कितना है? देखो भाई, ये तो आसमानी आफत है। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन पहले के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है उसके लिए तो ब्लेम करना ही पड़ेगा। किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। कौन आपके हिसाब से जिम्मेदार है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कल गवर्नमेंट से अपील किया बार बार कि आदमी को अल्लाह ने मुंह दिया है तो नीचे से एग्जिट भी दिया है। ये जितना फ्लड आ रहा है, ये आसमान से पानी आया है, कहीं से भी आया है, आप उसका जितने ड्रेनेज है खोल दो ना चारों तरफ, नहीं ये तोड़ दो। वैसे भी लोगों का घर टूट रहा है, इधर तोड़ना पड़े तोड़ो, इधर तोड़ना पड़े तो एग्जिट तो दो। क्यों नहीं करते हो? आपके ऑफिसर लोग बैठे हुए घरों में, गवर्नमेंट सो रही है, किसके काम है? इतना होता तो आज ये पानी की वजह से जो अब तबाही हो रही है वो तो नहीं होता। लोगों का जो कुछ बचा था गरीबों का वो भी अब खत्म हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। औरतों के बदन में कपड़े सड़ जा रहे हैं। ये कौन इसका जिम्मेदार है? सर, उन्होंने देखा है कि NGOs ने पैसा दिया है। एमएलए जिस जगह में है उसके लोग आज क्यों रास्ते में पड़े हैं? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल एमएलएस, न्यूली इलेक्टेड एमएलए। हमें जानना चाहते हैं सर कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने खूब मदद की है, फाउंडेशन, कॉर्पोरेट सब हैं। अजमल फाउंडेशन, आप लोगों ने भी 2.5 करोड़ रुपए दिया है। आप अपने बॉटलिंग प्लांट से बहुत 3 करोड़ का हम दवा लेके आए जी। हमारी 40 आदमियों की टीम है। ये टीम 5 दिन पूरा करेगी, जाएगी, इधर से निकलेगा, उधर दूसरा टीम आएगा, फिर थर्ड पेड भी चलेगा, तो इधर से निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन आदमी इतने बीमारी में डॉक्टर लोग भी रहना नहीं चाहते। तो ये तो गैर सरकारी संगठनों की मदद है सर। असम सरकार ने अभी तक के 9 लाख रुपए मृतकों के लिए मदद का ऐलान किया है और 15,000 वो हर घर को देने को तैयार हैं जो डूब प्रभावित हैं। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहाँ पे 2 दिन का दौरा करके गई है। क्या उनसे आपका रब्ता हुआ था? उनसे कोई आपकी बातचीत हुई थी? नहीं, हमारी कोई बातचीत होने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम इनके चक्करों में भी नहीं पड़ते। हमको मालूम है कोई भी गवर्नमेंट हो, कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल AGP थी, जो भी है, तो गवर्नमेंट ही है। तो इसलिए 2 दिन में एक बात बताइए, इतना बड़ा डिजास्टर 2 दिन में कैसे सर्वे हो जाएगा? हम 10 दिन से यहाँ पड़े, क्या मुझे फिक्र है? और ज़रूरत पड़ेगी मैं अभी 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर 10 दिन के लिए आऊँगा, मुझे क्या फिक्र है? तब भी लोगों का कहना है कि आज भी गवर्नमेंट ने भी कहा, 4-5 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि अभी तक 30%, 40%, 50% तक जगह हम नहीं गए। क्यों नहीं पहुँच पाए? आपकी आर्मी क्या कर रही है? आपके सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? अगर कोई दूसरी जगह होता, चिल्लम चिल्ली इतना मचता था, इतने हवाई जहाज ऊपर उठते तो नीचे जमीन दिखता नहीं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं दिखा। इसलिए हम किसी को ब्लेम नहीं करते। हर आदमी को ये सोचना चाहिए मेरा घर चल रहा है, ये मेरा गांव चल रहा है, मुझे इसको बचाना है। स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पे 15,000 करोड़ का मांग किया है हमने, और हर घर को, इन लोगों का घर टूटा है, 10 लाख रुपए करके हमने मांग किया है और कर रहे हैं। और हम दिल्ली तक जा रहे हैं, जाकर वहाँ भी ये डिमांड करेंगे। आपको वक्त मिल गया प्राइम मिनिस्टर से?
अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा, अभी आप वहाँ पे अभी आपने इत्तला की है कि आप मिलना चाहते हैं उनसे। सर एक बात हमें जानना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लोकल जर्नलिस्ट से बात की, आम लोगों से बात की और जो प्रभावित हैं उनसे बात की, ऑपोजिशन के दूसरे एमपी से भी हमारी एमएलए से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि बारिश तो आसमान से आई है लेकिन जो इलीगल माइनिंग होती है पड़ोस के नागालैंड के जो ज़िले हैं वहाँ पे, चाहे वो कोयले की हो चाहे वो पत्थर की हो, उसका एक रोल है। ये जो डिवास्टेशन हमने अपर असम में देखा है, क्या आपका फीडबैक भी इसी तरह का है? गवर्नमेंट खुद कह रही है कि पानी सब नागालैंड से आ रहा है। इलीगल माइनिंग वाला जो पॉइंट है सर, ज़रूर, क्यों आया अचानक उतनी बड़ी खुदाई वहाँ कैसे हो गई? क्या ये उस गवर्नमेंट से बैठ के बात करने की बात नहीं है? आज तक उस गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का या इनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इनका उस शिखर के चीफ मिनिस्टर से झगड़ा होना चाहिए था, हमको टीवी में मिलना चाहिए था। आजकल कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से जाके यहाँ के ऑफिशियल्स लोग कम से कम जाके वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, डिजास्टर मैनेजमेंट जो मिनिस्टर है या दूसरे जो बाढ़ मिनिस्टर है वो जाते हैं। हम नहीं कहते कि हर मामले में चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे, वाई जाना तो चाहिए, लेकिन दूसरे लोग तो जा सकते थे, कम से कम ऐसे हाथ तो उठाते जाके, ये तो दिखाते ना। लाखों लोग मर गए जिनका घरों का हो गया, बर्बाद हो गए, जो खेती बर्बाद हो गई, क्या होगा? ये ऐसा मामला नहीं एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो 200 साल चलेगा। आज जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे लिखा है, जो अनेक चीज़ें वो कह रहे हैं और शाम को फेसबुक लाइव पे कह रहे हैं कि मैं आके कुछ ऐलान और करूंगा। उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि वो कह रहे हैं कि जितने 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके बीच में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कोई राब्ता होना चाहिए। देर हो गई इस ऐलान में? बिल्कुल वी एग्री, आई सपोर्ट इट। बोलिए आगे, और क्या बोला सीएम साहब ने? उनके तो 7 बिंदु हैं सर, मतलब वो तो फिर पढ़ के आपको सुनाने पड़ेंगे। मैं 1 सेकंड मुझे अगर आप देंगे। यहाँ लोग मुसीबत में हैं, आप वहाँ बैठ के एजेंडे पास करेंगे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। काम करना पड़ेगा, मैदान में क्या कर रहे हैं वो बताओ, एमएलएस क्या कर रहे हैं वो बताओ। 42 एमएलएस, मजाक नहीं है, असम ने आपको 42 एमएलएस दिया है, वो एमएलए क्या कर रहे हैं अपर असम ने? खाली वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो क्यों आए? मैं वहाँ से, मैं भी एमएलए हूँ, मैं तो 2 दिन के बाद छोड़ के चला आया, इसी पानी में हूँ आज 10 दिन से। उनके एमएलए तो नज़र नहीं आए, वाई? उनके कोई बड़ा मिनिस्टर नज़र नहीं आया, वाई? इसलिए कि गद्दी संभालना है, एयर कंडीशन रूम में बैठना है। चीफ मिनिस्टर एक बार दौरे पे आए थे इस इलाके के, तब उनसे कुछ आपकी चीफ मिनिस्टर आए और मुझे पूरी उम्मीद है वो बेचारे जो भी हो सकता है सीरियसली करेंगे, लेकिन ये टाइम उनको सीरियसली कर रहे बोलने का नहीं है। मैं अगर ये नहीं बोलूँगा कि वो अपने मिनिस्टरों को, एमएलएस को कंट्रोल करने में नाकाम है, तो कल मेरे ऊपर उंगली उठेगी ज़रूर, ये बीजेपी की बी टीम है इसलिए जाके उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बोलना पड़ेगा हमको, इंसानों के दुख को देख के बोलना पड़ेगा। तो ये थे बदरुद्दीन अजमल, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। हम इनकी बातों पर प्रयास करेंगे कि असम सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर और विधायक इस इलाके में, जिनके बारे में अजमल साहब का कहना है कि वो नज़र नहीं आ रहे हैं इलाके में, उनसे भी मिलकर सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। वो सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।